पिनाका मिसाइल। आई होप कि सब लोगों ने पिनाका मिसाइल के बारे में सुना होगा, मे भी देखा भी होगा आप लोगों ने टीवी वगैरह में। व्हाट इज पिनाका मिसाइल? आई होप कि आप लोगों ने सबने सुना होगा पिनाका के बारे में। इनफैक्ट जब भी ये रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे की बेसिकली जो परेड होती है, ओके, दिल्ली में, एट दैट टाइम इफ यू हैव सीन दैट परेड, तो उसमें सारा ये वेपन्स दिखाते हैं इंडिया में कौन कौन सा डिफेंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, ओके। तो वहाँ पर उसका एक तरह से एग्जीबिशन, एक तरह से उस परेड में हम देखने को मिल सकता है, ओके। सो वहाँ पर पिनाका को भी दिखाया जाता है इन एवरी इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे परेड, ओके, जो टीवी में आती है। यस, पिनाका, okay. So Pinaka is a very famous, indigenously created. That means we have created by our own, without any foreign help. So Pinaka is a multi-barrel rocket launcher system developed by the DRDO for the Indian Army. So DRDO, जैसे कि ISRO एक research organization है for space, for satellites, for rockets, okay, to construct these kind of things, okay, for this astronomy, okay. Likewise, DRDO is a defense and research, in fact, research and development organization, R&D organization for the defense purposes. Okay. So this DRDO researched founded this Pinaka, which is right now used by the Indian Army, and it's a rocket launcher. And I hope rocket launcher आप लोगों ने सुना होगा नाम, okay, rocket launcher. इसमें क्या होता है कि this पिनाका का जो फर्स्ट वर्जन था, पिनाका MK1 मैक 1, इसकी जो रेंज थी ये 40 किलोमीटर थी, और पिनाका मैक सेकंड की रेंज 75 किलोमीटर है। अभी जो रिसेंट इसका वर्जन है पिनाका मैक सेकंड। एंड जैसे कि हम लोगों ने ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कस किया था, विच हैज ए पैराबोलिक पाथ, लाइकवाइज दिस पिनाका मिसाइल इज आल्सो लॉन्च्ड लाइक ए मिसाइल, ओके। और ये ट्रक माउंटेड है, एक इंडिया का एक ट्रक है, दैट इज ए टेट्रा ट्रक, ओके। ये बेसिकली आर्मी वाले यूज करते हैं इस तरह के ट्रक को, उसमें मिसाइल इंस्टॉल कर दी जाती है ट्रक्स में। सो दिस सिस्टम इज माउंटेड ऑन ए टेट्रा ट्रक फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब इस मिसाइल्स को इधर उधर लेके जाने के लिए हम लोग इस ट्रक का यूज करते हैं, टेट्रा ट्रक। तो ये आप लोग रिपब्लिक डे के टाइम देखा होगा, तो उस ट्रक में ये मिसाइल लेके आते हैं, और इसको ट्रक वो लेके जाता है मिसाइल्स को, ओके। मिसाइल को कैरी करने के लिए बेसिकली इस रॉकेट लॉन्चर को यूज करने के लिए हम बेसिकली इस ट्रक का यूज करते हैं, ट्रक। इसको मैं आप लोग थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में। सो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो आप लोग। ये ब्लास्टिक मिसाइल कुछ इस तरह से होती है कि दो तरह की मिसाइल होती है, एक ब्लास्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है। आज हम लोग ब्रह्मोस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ब्रह्मोस इज ए क्रूज मिसाइल, ओके। तो पहले ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में देखो आप लोग। तो कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस इज सरफेस, यहाँ से फिर कुछ इस तरह से हमने मिसाइल एक सेट करके मिसाइल एक, ठीक है। और इंडिया से फर्ज करो हम पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं मिसाइल, तो कुछ इस तरह से इसका पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ मिसाइल का, ओके। जैसे ये मिसाइल लॉन्च की, इस तरह से पाथ लेगी ये मिसाइल, और ये इस तरह से फिर ये पाकिस्तान में जाके गिर जाएगी, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल। तो इस तरह की मिसाइल को बेसिकली हम लोग ब्लास्टिक मिसाइल बोलते हैं, ओके। सेकंड मिसाइल जो मैंने आपको बोला, सेकंड मिसाइल इज ए क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है बेसिकली, क्रूज मिसाइल स्टार्टिंग इसकी कुछ वैसी होती है, इसको इस तरह से इंक्लिनेशन में छोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ लेने की कोशिश करती है, ओके। उसके बाद इसमें दो बूस्टर लगे होते हैं, दो इसमें स्टेजेस होती हैं इस रॉकेट की, इस मिसाइल की।
उसके बाद क्या होता है कि जब एक स्टेज निकल जाती है उसके बाद इसकी शेप ऐसे हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। ओके, एंड इसके बाद जब ये डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाला होता है, जैसे कि इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर गया, अब ये पाकिस्तान के वहां पर आ गए जहां पर इसको मिसाइल को छोड़ना है, तो फिर ये सडनली वैसे वाली ऐसी शेप ले लेती है। okay? या फिर ये ऐसा भी करता है, इनफैक्ट ऐसा भी होता है इस मिसाइल में कि इस तरह की शेप ले ही ना, डायरेक्ट ऐसे स्ट्राइक करके, मतलब किसी बिल्डिंग पे हमने दागना है तो ये ऐसे किया कि इस बस सीधी होगी और यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है। ओके, दिस इज अ बिल्डिंग, तो डायरेक्ट इस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे करके और ऐसे चली जाएगी। सो एकदम स्ट्रेट हो जाती है ये मिसाइल। इस तरह की मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। Yes, everybody has drawn it. Can I move ahead? Yes, sir. Okay. So ये पिनाका मिसाइल जो है ये एक ब्लास्टिंग मिसाइल की तरह ही है। ओके, एंड दिस सिस्टम इज माउंटेड ऑन ए टेट्रा ट्रक फॉर मोबिलिटी। इसका पिक्चर्स देख सकते हो आप लोग टेट्रा ट्रक की नेट पे। So this tetra mounted Pinaka missiles can fire 12 rockets in 44 seconds. So that much is the capacity, or that much is the capability of this Pinaka missile. एक तरह का ये रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर के बारे में आपको पता है, रॉकेट लॉन्चर हाथ से भी इसको बेसिकली छोड़ा जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर को मैं भी अपनी बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। ओके, जैसे हाथ से एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं और वो फिर वो क्या है कि हीट रिकग्निशन करता है। जहां पर उसको हीट दिखती है, मान लो कोई टैंक वगैरह वहां पर उसको हीट दिखती है तो उसको वहां पर बेसिकली अपने आप को उसको बेसिकली उसके ऊपर वो जाके ब्लास्ट हो जाता है। ओके, यदि मान लो वो टारगेट हिल भी गया, मान लो फर्ज करो वो टारगेट थोड़ा सा हिल गया, ओके, मान लो जो मोबिलिटी और मूविंग टारगेट है, तो फिर भी वो जो रॉकेट लॉन्चर है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ओके, बिकॉज उनमें जो सेंसर लगे होते हैं जिससे कि वो फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि काम पर हीट है, तो फिर वहां जाके वो बेसिकली ब्लास्ट कर सकता है। ओके, सो ऑटोमेटिकली अपना पाथ एडजस्ट करते हैं, इस तरह के ये रॉकेट्स होते हैं। सो इट कैन फायर 12 रॉकेट्स इन 44 seconds. The Pinaka Mach second version rocket is modified as a missile by integrating it with the navigation. ओके, तो वही नेविगेशन का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स लगे, जैसे जीपीएस लगा हुआ है इसके अंदर एक तरह से, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट से ऐसे करके उसको बेसिकली टारगेट सेट कर दिया जाता है एंड देन इट कैन मैन्यूवर, जैसे घूम सकता है ओके हवा में, और it can basically navigate using the getting this GPS signal, obviously our own GPS, and USA तो obviously हमें provide भी करेंगे। yes Sir, is there any difference between rocket and missile? हाँ, रॉकेट बेसिकली मिसाइल का तो वो साइज बहुत बड़ा होता है, और रॉकेट क्या होता है उसको कैरी करना, या रॉकेट लॉन्चर जो बात कर रहा हूँ मैं, रॉकेट लॉन्चर ये बहुत छोटे साइज का होता है। ये तो ऐसा कि जैसे मान लो एक छोटी मोटी एक आर्मी से बेसिकली हम कर रहे हैं, तो या फिर हमें कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो कारगिल की वॉर हुई थी, ओके, उस टाइम हम लोग ने पिनाका यूज किए थे इनफैक्ट। ओके, एंड उस टाइम हमारे पास ब्रह्मोस नहीं थी। हर मिसाइल का यूज अलग अलग होता है। जैसे जो मिसाइल होती है वो बल्क में तो बहुत बड़ा एरिया को तबाह करने के लिए होता है, लेकिन जो पिनाका होता है उसका जो जो पिनाका एक तरह से रॉकेट लॉन्चर है, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने के लिए, छोटे मोटे एक्सप्लोजन करने के लिए, छोटा सा एक किसी को एक्सप्लोजन करने के लिए। और जो मिसाइल होती है उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है। ओके, एंड इट्स फॉर टू मेक ए बिग एक्सप्लोजन। जैसे कि पिनाका है, ये सिर्फ कन्वेंशनल वॉर वेपन है। ओके, ठीक है, इसमें छोटा मोटा थोड़ा सा बारूद होता है, लेकिन जो मिसाइल्स होती हैं
उसमें पिनाका में आपको न्यूक्लियर हेड आप इसमें नहीं डाल सकते, न्यूक्लियर पेलोड नहीं डाल सकते आप लोग पिनाका में। पर जो मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल्स कन्वेंशनल भी होती है और न्यूक्लियर भी होती है। ओके, सो इनका यूज अलग अलग है। सो पिनाका स्मॉल वर्क करने के लिए, छोटा मोटा की ब्लास्ट करने के लिए, बट दिस मिसाइल्स फॉर द बिग एक्सप्लोजन कैरी करना भी मुश्किल होता है। सो ये काफी हैंडी होता है, जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं काफी हैंडी होते हैं। इनफैक्ट हाथ से लोग रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करने वाले भी बेसिकली बनते हैं रॉकेट लॉन्चर। ओके, सो इट्स ए रॉकेट इज मॉडिफाइड एज ए मिसाइल। इसको जैसे ये हाथ से करने वाले, इसको पहले जो छोटे से रॉकेट लॉन्चर होते हैं जिसको हाथ से लॉन्च करते हैं उसको बेसिकली रॉकेट लॉन्चर बोलते थे। ओके, तो लेकिन बाद में क्या हुआ इसके, लेकिन हमने इसको इंडिया ने मॉडिफाई किया इस रॉकेट लॉन्चर को। इसने हमने मिसाइल का रूप दे दिया, हमने ट्रक के माउंटेड कर दिया इसको और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दिया। एक तरह से ये मिसाइल कम रॉकेट लॉन्चर आप इसका ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये मिसाइल कम रॉकेट लॉन्चर है जो पिनाका मैक्स है। So, by integrated with the navigation, control and guidance system to improve and accuracy and enhance the range. और इसकी रेंज भी बढ़ा दी हम लोगों ने। रॉकेट लॉन्चर की रेंज कम होती है, बट दिस पिनाका हैज द रेंज ऑफ 40 एंड रिसेंटली 70, जैसे मैंने बताया कि वैसी रेंज हो गई है अभी इसकी। So this navigation system of this missile is also added by the India Regional Navigation Satellite System (IRNSS). तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम डिफेंस पर्पसेस के लिए रशिया की हेल्प लेते थे, उनका ग्लोनास यूज कर लेते थे। ओके, एंड बट अभी हमारे पास खुद की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, हमारा खुद का जीपीएस है इन द फॉर्म ऑफ IRNSS। तो जितने भी हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है या जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे बेसिकली फाइटर प्लेन्स हैं, वो IRNSS का यूज करते हैं। ओके, सो पिनाका सर्विस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो पिनाका कारगिल वॉर में यूज किया गया था एंड वेयर इट वाज सक्सेसफुल in neutralizing enemy positions on the mountain tops. It has been since inducted into the Indian Army in large numbers. Okay. तो जैसे ही हमें कारगिल वार में काफी सक्सेस मिली थी, पिनाका से हमें काफी हेल्प मिली थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पिनाका को हमारी इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया। ओके, देन वी हैव इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन आल्सो। हमें लगा कि पिनाका का काफी यूजफुल है छोटे मोटे वॉर करने के लिए। कारगिल लिमिटेड एक वॉर थी, उस तरह की वॉर को यूज करने के लिए पिनाका काफी हैंडी था और काफी इजीली यूज हुआ, and that is why increased our production of Pinaka. And not only we increased our production of Pinaka, we also reformed it by increasing its range. हमने इसकी रेंज भी बढ़ा दी। ओके, लेकिन उस टाइम हमारे पास ब्रह्मोस नहीं था। यदि हमारे पास उस टाइम ब्रह्मोस होता so definitely it could be more useful, because उस टाइम हमें क्रूज मिसाइल चाहिए थी, पर उस टाइम हमारे पास इस तरह क्रूज मिसाइल नहीं थी, and definitely यदि हमारे पास क्रूज मिसाइल होता it could be more useful. But now, yes, now we have BrahMos. Obviously, if there is any other incident like Kargil, so definitely Pakistan will see its consequence. Okay. So Pinaka Max Second was successfully tested in January 2013 and in December 2013. So this Pinaka का जो second version है ये 2013 में, और ये इनफैक्ट 1980 से बन रहा है। Pinaka ये लेट 1980 से स्टार्ट हुआ था पिनाका का कंस्ट्रक्शन, पिनाका की टेस्टिंग। ओके, अभी इसका जो सेकंड वर्जन है ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2016, 2017, 18 में भी इसका टेस्टिंग हुई थी एंड रिसेंटली दिसंबर 2019 में भी इसकी टेस्टिंग हुई है। पर खास बात क्या है कि इस टाइम हमने रेंज एक तरह से इसकी जो रेंज है हमने और बढ़ाई है इस बार। ओके, जो दिसंबर 2019 में जो बेसिकली हमने टेस्ट किया है पिनाका का around 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। सो दिस इज द बेसिकली स्पेसिफिक थिंग। ओके, जिसके कारण ये पिनाका इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसकी रेंज इंक्रीज की है, हमने इसको वर्जन को एक्सटेंड किया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अप टू 90 किलोमीटर। एंड वी हैव मेड 2 टेस्ट। दिसंबर महीने में हमने 2 रॉकेट छोड़ के देखे थे हमारी इंडियन आर्मी में, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। सो द consecutive successful trials prove its efficacy and high precision capabilities. जैसे हम PSLV को बोलते हैं, PSLV in space proved its this capacity, efficiency, precision, accuracy. Likewise, Pinaka by multiple tests. In fact, we have used in warfare also in the Kargil, and that is why this Pinaka proved to be a very successful mission of India. Okay, it has become one of the most reliable and effective weapon system of Indian Army. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.